बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 97 का तर्जमा, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म करते थे उनकी रूहें जब फिरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा गया कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। फिरिश्तों ने कहा, क्या खुदा की जमीन वसी न थी कि तुम उस पे हिजरत करते। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। सूरतुल निसा आयत नंबर 129। मुराद वो शख्स हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद भी अभी तक बिला किसी मजबूरी और माजूरी के अपनी काफिर कौम ही के दरमियान मुकीम थे और नीम मुसलमाना और नीम काफराना जिंदगी बसर करने पर राजी थे। दरा हल्का एक दारुल इस्लाम मुहैया हो चुका था जिसकी तरफ हिजरत करके अपने दीनों अकाद के मुताबिक पूरी इस्लामी जिंदगी बसर करना उनके लिए मुमकिन हो गया था। यही उनका अपने नफ्स पर जुल्म था, क्योंकि उनको पूरी इस्लामी जिंदगी के मुकाबले में उस नीमो कुफर और नीमो इस्लाम पर जिस चीज ने ख्वाह मुतमिन रखा था वो कोई वाकया मजबूरी न थी, बल्कि माज अपने नफ्स के ऐश और अपने खानदान, अपनी जायदाद व अमलाक और अपनी दुनियावी मफाद की मोहब्बत थी जिसे उन्होंने अपने दीन पर तरजीह दी। मजीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो आशिया नंबर 116। सूरतुल निसा आशिया नंबर 130। यानी जब एक जगह खुदा के बागियों का गलबा था और खुदा के कानून और शरई पर अमल करना मुमकिन न था तो वहाँ रहना क्या जरूरत थी। क्यों ना उस जगह को छोड़कर किसी ऐसी सरजमीन की तरफ मुंतकिल हो गए जहाँ कानून इलाही की पैरवी मुमकिन होती। सूरतुल निसा की आयत नंबर 98 का तर्जुमा, हाँ जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकया बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते। सूरतुल निसा की आयत नंबर 199 का तर्जुमा, बाहिद नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है।